सैयद शाह अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह और इस उर्स की ये बरकत है कि बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग को जोड़ते चले जा रहे हैं हमारे औलिया किराम की निस्बतों के ये सिलसिले। और अभी कुछ देर पहले इस माइक पर जनाब खालिद सबरहदी साहब थे और उसके फ़ौरन ही बाद एक ऐसी शख्सियत का नाम आ गया है जिसको आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत कहने में हिंदुस्तान के किसी भी शायर की ज़बान हिचक नहीं सकती है। जाहिर है कि उनको नस्र और नज़्म दोनों पर यकसा कुदरत हासिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझ जैसे छोटे शायर को उनकी सरपरस्ती हासिल है और वह हर साल तीरगांव के मुशायरे में तशरीफ़ लाकर न सिर्फ इस मुशायरे की कदर कीमत में इजाफ़ा करते हैं बल्कि हम जैसों की हौसला अफजाई भी करते रहते हैं। मेरी मुराद आलमी शोहरत याफ्ता शायर, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे सरपरस्त आली जनाब आली मरतबत वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब से है। मैं तमाम तरह एहतराम के साथ उनसे गुजारिश करता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम बलागत निज़ाम से हमें नवाजें। सदर आली वक़ार से इजाज़त तलब की मैंने। आप सबको सलाम अक़ीदत। ये आपस की बात थी ना, आपस की बात थी। आप सबको सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। मैंने ये देख रहा सूरत हाल भाई इंशाअल्लाह। तो मैंने सूफ़ी साहब से ये कहा था अभी शायद 2 रोज़ कबल कि तीरगांव ये उस ज़माने से हाजिर हो रहा हूँ जब से इस मुशायरे की बुनियाद बाकायदा तौर पर सूफ़ी साहब ने रखी है। शायद एक कोई ऐसा मौका था जिसमें मैं नहीं आ सका था। तो मैंने ये अर्ज़ किया था साहब कि मेरे हक़ में ये दुआ कर दीजिए कि मैं कोई पुराना शेर अब की तीरगांव में न पढ़ूँ। तो पूरी दुआ तो कबूल नहीं हुई लेकिन जुज़वी तौर पर काम बन गया मेरा। तो मैं वहीं से साहब पढ़ता हूँ साहब। पहले 4 में से समात कीजिए। किसी का एक बहुत मशहूर शेर है, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। तमाम दोस्त अहबाब मेरे मौजूद हैं, सामीन में भी और शोरा में भी। हाँ साहब, आज आपका कैमरा काम नहीं कर रहा है और अच्छा है काम नहीं कर रहा है। मेरा गला काम नहीं कर रहा है, आपका कैमरा काम नहीं कर रहा है, सब ठीक ठाक है। हाँ समात कीजिए। नाकामी का खूबसूरत तवाज़ुन है साहब। एक शेर है किसी का, बहुत ही मशहूर शेर है और मेरा उस दयार से बहुत मेरा उस दयार से बहुत ताल्लुक़ रहा है। मज़र मियाँ नहीं, ये भतीजे साहब ये कह रहे हैं वासिफ भाई कि लखनऊ से कुछ अहम तरीन लोग आए हैं। ये कह रहे हैं कि उनको अगली सफ में बैठाइए और उनको अगली समय बैठाइए ताकि वासिफ चचा को वो पूरी तरह से सुन सके। नहीं, वो अगर पिछली सफ में है तब भी सुन सकते हैं, कोई वो आप ही को सुनने के लिए आए हैं। तो तशरीफ ले आइए साहब, अगर ऐसा है तो। रियाज खान साहब से गुजारिश है कि आगे की कुर्सी वासिफ भाई की समाज के लिए खाली है। आगे की कुर्सियां खाली हैं और पीछे की कुर्सियों पे इखलाकन नहीं बैठना चाहिए आप लोगों को। अकबरी गेट व्यापार मंडल की सदारत अपनी जगह पर, मगर बहुत शुक्रिया, बहुत तशरीफ लाइए। वासिफ भाई के कलाम की समात अपनी जगह। रियाज भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और मोहम्मद अंसार साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। हम उनके मशकूर हैं। सलीम सिद्दीकी साहब और मोहम्मद साबिर साहब की आमद को भी हम सलाम पेश करते हैं। और हिंदुस्तान के मायानाज आलमी शोहरत याफ्ता शायर वासिफ फ़ारूक़ी साहब माइक पर, आप उनसे हम कलाम हैं। मैं आपके और उनके दरमियान बहुत देर तक हायल इसलिए नहीं रहना चाहता कि अब रियाज भाई अगले सत्र में तशरीफ ला चुके हैं। मुझे बोलने दीजिए मेरे भाई। मुझे ये कहने में बड़ी कि खुशी का एहसास भी हो रहा है और एक अजीब सा रंज भी है कि अजीज़म मज़र मियाँ ने 2 लोगों के नाम लेकर अपनी ज़िम्मेदारी तो पूरी की, लेकिन मैं शुरू से ये सोच रहा था कि अपनी तमहीदी गुफ्तगू में मुशायरे के आगाज़ में उन 2 नामों को शकील गयावी साहब ने क्यों किस मसलहत के तहत नहीं लिया था, उसका आपने उसको पूरा कर दिया। सैयद महताब हैदर सफ़ीपुरी और उमर फ़ारूक़ी, ये 2 ऐसे नाम हैं जो तीरगांव के लिए लाजिम थे। दोनों को सूफ़ी साहब से जो अक़ीदत थी, जो ताल्लुक़ था, उसको निभाते हुए एक ज़िंदगी पैदा करने के लिए ये दो नाम यहाँ हुआ करते थे। यहाँ सैयद महताब हैदर सफ़ीपुरी यहाँ मौजूद होते तो आप सबसे मुस्तकिल तौर पर वो गुजारिश करते रहते, इशारा करते रहते, गुजारिश करते कि आप साथ दीजिए शोरा का।
लेकिन मज़हर मियाँ आपने उनका दोनों का नाम लेके उनको खराज अक़ीदत पेश करके यकीनन खुश किया है, उनकी रूह को भी और हम लोगों को भी। ये मुशायरा बहरहाल उनकी यादों से जुड़ कर आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। और बहुत अच्छी तरतीब जो ये पर्चियों वाली है, इसमें किसी शायर को कोई शिकायत भी नहीं है, तक़दीम व ताख़ीर का कोई मसला नहीं है। मैं भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करता हूँ। एक शेर सूफ़ी साहब है, किसी बहुत मशहूर शायर, किसी का एक बहुत मशहूर शेर है कि नजफ़, बगदाद, देवा, करबला, अजमेर, बहराइच। अल्लाह जाने किसका शेर है, मुझे नहीं मालूम, क्या बात लेकिन है। अबे वाह वाह वाह। कि नजफ़, बगदाद, देवा, करबला, अजमेर, बहराइच, जहाँ देखो वहाँ कायम है मैखाना मोहम्मद का। तो एक बड़ा मशहूर शेर है ये मेरे ज़हन में मुद्दतों से है। जी जी जी। मैंने इसका ये मिसरा इस्तेमाल किया है, मिसरे उला। 4 मिसरे नज़म किए हैं मैंने, मिसरे उला इसमें इस्तेमाल हो गया है। अर्ज़ करता हूँ कि बसीरत हो तो इस बस्ती में आकर गौर से देखो, बसीरत हो आकर गौर से देखो, आकर गौर से देखो, यहाँ ईमान की खुशबू तरीक़त की है छाँव भी। बसीरत हो तो इस बस्ती में आकर गौर से देखो, गौर से देखो, यहाँ ईमान की खुशबू तरीक़त की है छाँव भी। हाँ। नजफ़, बगदाद, देवा, करबला, अजमेर, बहराइच, हाँ। इन्हीं पाकीज़ा नामों में है शामिल तीर गाँव भी। क्या कहने, वाह 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 वाह। वासिफ भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने वासिफ भाई, एक बार फिर चारों मिसरे चाहते हैं हम लोग के। वाह 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 वाह। बसीरत हो, देखिए रियाज भाई, बसीरत हो तो इस बस्ती में आकर गौर से देखो। क्या कहने, क्या कहने। बसीरत हो तो इस बस्ती में आकर गौर से, इसीलिए लोग सुनने के लिए आगे आते हैं। यहाँ ईमान की खुशबू खुशबू तरीक़त की है छाँव भी। और नजफ़, बगदाद, देवा, करबला, अजमेर, बहराइच, खूबसूरत इस्तेमाल, इन्हीं पाकीज़ा नामों में है शामिल तीर गाँव भी। वाह 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 वाह। इन्हीं पाकीज़ा नामों में है शामिल, इन्हीं पाकीज़ा नामों में है शामिल तीर गाँव भी। सगीर साहब क्या शानदार शेरिया हो गए यार। और जब ऐसी पाकीज़ा जगहों में इसको शुमार किया हुआ है, करते हैं ये साहब, क्या कहने साहब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्हीं पाकीज़ा नामों में है शामिल तीर गाँव भी। क्या कहने सगीर भाई, अर्ज करता हूँ, मिसरे सुनिएगा, 4 मिसरे कतार पेश करता हूँ कि मोहब्बत और उखुवत की जहाँ तफहीम होती हो। आसिफ में सुनेंगे शेर। मोहब्बत और उखुवत की जहाँ तफहीम होती हो, वहाँ जाएं जहाँ इखलास की ताज़ीम होती हो। बहुत अच्छा है वासिफ भाई। मोहब्बत और उखुवत की जहाँ तफहीम होती हो, हाँ। वहाँ जाएं जहाँ इखलास की ताज़ीम होती हो। हमेशा उस जगह जाने से हम परहेज करते हैं जहाँ इंसानियत जुड़ती न हो, तकसीम होती हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या कहने, क्या कहने। हमेशा उस जगह जाने से हम परहेज करते हैं। वाह 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 वाह। हमेशा उस जगह जाने से हम परहेज करते हैं। मानवता के लिए इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती जहाँ भाई। इंसानियत जुड़ती न हो, हक अदा कर रहे हैं आप स्टेज का। जहाँ इंसानियत जुड़ती न हो, तकसीम होती। बिल्कुल ताज़ा कतात है ये। वाह 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 वाह, ये है मोहब्बत का पैगाम साहब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहाँ इंसानियत जुड़ती न हो, तकसीम होती हो। अर्ज करता हूँ कि हुई है इस तरह तरतीब मेरे जज्बों की, हुई है इस तरह तरतीब मेरे जज्बों की, हुई है इस तरह तरतीब मेरे जज्बों की, है लफ्ज लफ्ज सुकन का लिबास पहने हुए। क्या बात है। अर्ज करता हूँ कि हुई है इस तरह तरतीब मेरे जज्बों की, है लफ्ज लफ्ज सुगन का लिबास पहने हुए। है लफ्ज लफ्ज सुगन का लिबास पहने हुए, इसी तरह मेरा किरदार है मेरी पोशाक कि जैसे रूह बदन का लिबास पहने, लिबास ओढ़े हुए। इसी तरह मेरा किरदार है मेरी पोशाक, इसी तरह मेरा किरदार है मेरी पोशाक कि जैसे रूह बदन का लिबास पहने हुए। क्या बात है। और एक साहब आजकल एक मसला था, उसको मैंने अलग अलग अंदाज के क़तात हो गए हैं, संजय मिश्रा शौक साहब, कि कदम कदम पे ज़रूरी है हुर्मत अल्फाज, कदम कदम पे ज़रूरी है हुर्मत अल्फाज, अगर न हो तो सुखन पे लिबास हो जाए।
सुनेंगे 4 मिसरे इरशाद अली कि कदम कदम पे जरूरी है हुर्मत अल्फाज, अगर न हो तो सुखन पे लिबास हो जाए, और कोई हिजाब हया से बड़ा नहीं होता, हया न हो तो बदन पे लिबास हो जाए। वाह 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 वाह, कोई लिबास, वाह 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 वाह, कोई हिजाब हया से बड़ा नहीं होता। क्या नुक्ता है साहब, कोई हिजाब सुभान हया अल्लाह से सुभान बड़ा अल्लाह नहीं है। क्या कहने वासिफ कोई भाई, हिजाब हया से बड़ा सुभान नहीं, अल्लाह सुभान अल्लाह। हया न हो तो बदन बेलिबास हो जाए, बदन बेलिबास हो जाए, हया न हो तो बदन बेलिबास हो जाए। क्या कहने। अब एक अपने दोस्तों को आज तक, अभी तो मैंने उनके सिलसिले का एक मजमून भी लिखा है सैयद महताब हैदर सैफीपुरी के लिए, उनकी किताब आने वाली है मंजर-ए-आम पर बहुत जल्द, तो मैं दो तीन क़तात इस सिलसिले के पढ़ दूँ। इरशाद अली। ईसाल सवाब की नीयत भी है और उनको याद करने का जज्बा भी है। अता ये दाद देना इनसे तो तय नहीं किया था हमने। इतना मोहतरम नाम आपने लिया तो मेरी तरफ से भी एक हार, इसको उतारिए नहीं, कैमरे में कर दीजिए। अरे नहीं यार, 2 मिनट कर दीजिए खाली, इसको कहीं अबे चुप हो यार, वो चले जाएंगे। नहीं वो तो जाएंगे बेचारे, बगैर बुलाए जो आते हैं उनका अंजाम यही होता है। वो गए। सुनेंगे साहब। इरशाद गिरामी। मंजर मियाँ कहाँ गए जी? अर्ज करता हूँ कि हयातो मौत की इस कशमकश का, हयातो मौत की इस कशमकश का अजब मफहूम लिखना पड़ रहा है। हयातो मौत की इस कशमकश का अजब मफहूम लिखना पड़ रहा है। जो जिंदा है हमारे जहन दिल में, उन्हें मरहूम लिखना पड़ रहा है। जो जिंदा है हमारे जहन दिल में, उन्हें मरहूम लिखना पड़ रहा है। और दोनों के लिए आखिरी चाहे कता पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि बदन से रूह का कैसा अजीब रिश्ता है। बदन से रूह का कैसा अजीब रिश्ता है। निकल गई तो सभी ख्वाहिशों से पाक हुआ। बदन का रूह से कैसा अजीब रिश्ता है। निकल गई तो सभी ख्वाहिशों से पाक हुआ, और फिर इसमें दूसरा कोई मकी नहीं आता। हाँ। ये वो मकान है जो खाली हुआ तो खाक हुआ। वाह वाह। फिर इसमें दूसरा कोई मकी नहीं आता, फिर इसमें दूसरा कोई मकी नहीं आता। ये वो मकान है जो खाली हुआ तो खाक हुआ। और 2-3-4 शेर और जहां मुझे याद आ जाए इसने, कि बदन का रूह से कैसा अजीब रिश्ता है। क्या कहने। निकल गई तो सभी ख्वाहिशों से पाक हुआ, फिर इसमें दूसरा कोई मकी नहीं आता। ये वो मकान है जो खाली हुआ तो खाक हुआ। ये वो मकान है जो खाली हुआ तो खाक हुआ। अर्ज करता हूं कि एक ना एक दिन, सूफी साहब, एक ना एक दिन तेरी सरहद से गुजर जाना है। एक न एक दिन तेरी सरहद से गुजर जाना है। जिंदगी तेरी मोहब्बत में ही मर जाना है। क्या बात। एक ना एक दिन तेरी सरहद से गुजर जाना है। क्या बात है वासिफ भाई। जिंदगी तेरी मोहब्बत में ही मर जाना है। और सब सवारी हैं, मुसाफिर है ये मिट्टी का बदन, इस सवारी से बहरहाल उतर जाना है। सब मुसाफिर हैं, सवारी है ये मिट्टी। क्या जिंदगी की हकीकत बयान करती साहब आपने। वाह 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 वाह। है ये मिट्टी का बदन, इस सवारी से बहरहाल वाह वाह उतर जाना है। वाह 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 वाह। ये अबू कैफ साहब बैठ जाइए। 2-3 शेर सुनिए साहब। वाह 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 वाह। अर्ज करता हूं कि इस सवारी से मेरी दुआ में या खुदा असर कभी नहीं हुआ। मेरी दुआ में या खुदा असर कभी नहीं हुआ। करूं गिला ये हौसला मगर कभी नहीं हुआ। मेरी दुआ में या खुदा, हमें दूसरे मिसरे का तो जवाब ही नहीं है। मेरी दुआ में या खुदा असर कभी नहीं हुआ। क्या कहने। करूं गिला ये हौसला मगर कभी नहीं हुआ। करूं गिला ये हौसला मगर कभी नहीं हुआ। ये हौसला मगर कभी नहीं हुआ। और तमाम रिश्ते सिर्फ एक रस्म बन के रह गए। तमाम रिश्ते सिर्फ एक रस्म बन के रह गए। मैं जिस मकान में रहा वो घर कभी नहीं हुआ। तमाम रिश्ते सिर्फ एक रस्म बन के रह गए।
अरे वासिफ भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। रिश्ते सिर्फ एक क्या फिलॉसफी है साहब, गहराई है, गिराई है आपके शेर में, वाह वाह वाह। तमाम रिश्ते सिर्फ एक रस्म बन के रह गए। मैं जिस मकान में रहा वो घर कभी नहीं हुआ, वो घर कभी नहीं हुआ। और तेरे बगैर उम्र की मसाफतें तो कट गईं, तेरे बगैर उम्र की मसाफतें तो कट गईं, तेरे बगैर उम्र भर सफर कभी नहीं हुआ। सुभान अल्लाह सुभान। तेरे बगैर उम्र की मसाफतें तो कट गईं, क्या कहने वाले। तेरे बगैर उम्र की मसाफतें तो कट गईं, तेरे बगैर उम्र भर सफर कभी नहीं हुआ। मेरी दुआ में या खुदा असर कभी नहीं हुआ। क्या करूं गिला ये हौसला मगर कभी नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। और अब इजाजत ही चाहने के अलावा कुछ दूसरा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन एक शेर गजल के 2-3 शेर मुझे और याद है, नहीं वो जरूरी है, वहीं से तो शेर निकलना है यार कमाल का। नुस्खे नहीं, असल आप लोग नुस्खे नहीं जानते इसीलिए थोड़ा सा परेशान रहते। हाँ ये तो असल में ये लोग ये ऐसे लोग जो हैं ये शायरों को सुनते नहीं, ये देखते हैं सिर्फ। शायरों के शायरी देखा करो यार, खाली उनकी हरकतें ना देखा करो। तो अर्ज करता हूँ कि ख्वाब देखने वालों रात की स्याही से सुबह कैसे होती है। ये चाय तकसीम हो जाए। तीनों शेर याद आ गए ना। आखिरी शेर ही पढ़ता हूँ। ये इम्तियाज में तुम सो रहे हो क्या? देखिए लखनऊ से हम सब लोग आए हैं, हाजिर हुए हैं, लेकिन लखनऊ से बहुत जिम्मेदार गोमती एजेंसी लखनऊ में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मुशायरों को सबसे पहले रिकॉर्ड करने का काम शुरू किया। शौकत चौधरी मरहूम हम सबके दोस्त थे, बड़े ज़बरदस्त, उनके ज़माने से ये काम शुरू हुआ। लेकिन वो गोमती एजेंसी आज भी सलामत है और आज इन नौजवानों के कांधों पर है, जिसमें इम्तियाज़ में यहाँ आए हुए हैं। बहुत अच्छे यूट्यूबर भी हैं, बहुत अच्छे रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो ये इस मुशायरे को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी बदनसीबी ये है कि आज ही मेरी आवाज़ ख़राब होनी थी, लेकिन ये फ़नकार हैं, ये इस आवाज़ को भी ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। हाँ सब कुछ ठीक कर लेते हैं। तो अर्ज़ करता हूँ कि ख्वाब देखने वालों रात की स्याही से सुबह कैसे होती है तुम नहीं समझ सकते। आँख खुश्क होने पर, दर्द के बिछोने पर रूह कैसे रोती है तुम नहीं समझ सकते। क्या बात है। ख्वाब देखने वालों रात की स्याही से सुबह कैसे होती है तुम नहीं समझ सकते। आँख खुश्क होने पर, दर्द के बिछोने पर रूह कैसे रोती है तुम नहीं समझ सकते। तुम नहीं समझ सकते। रह गुजारे हस्ती में, रह गुजारे हस्ती में, कहकहों की बस्ती में, क्या क्या मुतरादिफात तुम हो अपनी मस्ती में और खुद परस्ती में। वाह 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 वाह। कि रह गुजारे हस्ती में, कहकहों की बस्ती में, तुम हो अपनी मस्ती में और खुद परस्ती में। बहरे गम से जो निकला, चश्मे नम से जो निकला, अश्क है कि मोती है तुम नहीं समझ सकते। तुम नहीं समझ सकते। बहरे गम से जो निकला, कि रह गुजारे हस्ती में, कहकहों की बस्ती में, तुम हो अपनी मस्ती में और खुद परस्ती में। बहरे गम से जो निकला, चश्मे नम से जो निकला, अश्क है, क्या बात है, अश्क है कि मोती है तुम नहीं समझ सकते। ये 3 ही शेर की गजल है पिछले 30 साल से मेरी, तो वो चौथा शेर ही आज तक नहीं हुआ इसमें। हाँ तो वो उसी से तो कायनात चल रही। हाँ सूफी साहब ने जुमला जो दिया है, हाँ है नहीं सूफी साहब वही जानते हैं कायनात का निज़ाम जानते हैं। तो बहरगम से जो निकला, चश्मे नम से जो निकला, अश्क है कि मोती है तुम नहीं समझ सकते। आखिर में कि रह गुजारे हस्ती में, कहकहों की बस्ती में, तुम हो अपनी मस्ती में और खुद परस्ती में, बहरे गम से जो निकला, चश्मे नम से जो निकला, तुम अश्क है कि मोती है तुम नहीं समझ सकते। तुम हवस का एक सूरज, आखिरी शेर, तुम हवस का एक सूरज, तुम हवस का एक सूरज, बरगे गुल के अश्कों से प्यास को बुझाने में कामयाब रहते हो। तुम हवस का एक सूरज, बरगे गुल के अश्कों से प्यास को बुझाने में कामयाब रहते हो। और रात अपने दामन में कतरा कतरा शबनम को किस तरह पिरोती है तुम नहीं समझ सकते। वाह वाह वाह। रात अपने दामन में
रात अपने दामन में तुम हवस का एक सूरज, वाह तुम हवस का एक सूरज बरगे गुल के अश्कों से प्यास को बुझाने में कामयाब सुभान अल्लाह सुभान रहते अल्लाह, हो। क्या कहने, वाह 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 वाह। रात अपने दामन में कतरा कतरा शबनम को किस तरह पिरोती है तुम नहीं समझ सकते। ख्वाब देखने वालों, रात की स्याही से सुबह कैसे होती है तुम नहीं समझ सकते।